नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं द सीक्रेट बुक जादू, जो कि रॉन्डा बर्न के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम जानेंगे 23वें दिन के बारे में, जिसका नाम है जादुई हवा, जिसमें आप सांस लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जादुई हवा। ये बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, जैसे कि चमत्कृत या फिर सम्मोहित। तो यहाँ पर जो दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है हवा की। अब हवा जो है आपके जीवन में किस तरीके से जादुई रूप से आपके जीवन में मौजूद है और आपको जीवन देने में, मतलब कि सांस जब आप लेते हैं तो बिना सांस के आप जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये किस तरीके से आपके जीवन में जादू घोलती है। अब जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत है, हवा हवा एक ऐसा एहसास है जिसको हम सब ने महसूस किया है, पर कभी हमने उसको देखा नहीं। ये तो आप सभी जानते हैं कि हवा जो है एक एहसास है कि जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट हम उसे देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो अदृश्य है। पर वो हवा जो है हमें बहुत ही सुकून देती है। जैसे कि मान लीजिए कभी आप भरी दोपहरी में घर से बाहर निकले हैं और बहुत ही गर्म मौसम हो रखा है, जैसे कि अभी गर्मियों का है। आप बाहर निकले हैं, बहुत ही गर्मी का मौसम है। अब कहीं आप ऐसी जगह आके छाँव में खड़े हैं और जहाँ पे बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो आप जो है गर्मी से परेशान हैं, पर वो छाँव में उस ठंडक का एहसास आपको अंदर तक इतना तृप्त कर जाएगा कि आप बोलेंगे बस, मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ठंडी ठंडी हवा मिल रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने कभी सोचा है कि जो हमारा जीवन है, अगर हम जो है पृथ्वी पर जब भी संभव अपना जीवन संभव रख पा सकते हैं, जब तक कि इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन है। तो जब तक हम बिना पानी के रह सकते हैं, हम बिना खाने के भी रह सकते हैं कुछ घंटे के लिए, पर हम बिना सांस लिए नहीं रह सकते। मतलब कि हम उस हवा के प्रति हमारी जो कृतज्ञता है उसको जाहिर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब हम उस हवा के प्रति, जो कि अदृश्य है पर वो हमें अनुभव होती है, हमें महसूस होती है, उसके प्रति जब हम अपनी कृतज्ञता को जाहिर करना सीख जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अब पृथ्वी पर या हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज़ बची है जिसके प्रति हम कृतज्ञता जाहिर करने से वंचित रह गए हों। तो इसी के साथ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हवा जो है किस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है, जो जिसका निर्माण हुआ, और यहीं पर जो पृथ्वी ही है जो एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए कि जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी है, अगर वो थोड़ी सी कम होती, मतलब कि पृथ्वी जो ग्रह है अगर सूर्य के और पास होता, तो क्या होता कि हम जो है वहाँ पर जल के मर जाते, क्योंकि वो जो सूर्य की तपन है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हमारे जीने लायक सब चीज़ें एक अनुपात में फिक्स हैं, मतलब कि यहाँ पर पानी भी है, यहाँ ज़मीन भी है, यहाँ हवा भी है, यहाँ पेड़ भी हैं जिनसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं एक अनुपात में कैसे निश्चित हुई? तो कोई ना कोई तो जादू है जो इसको नियंत्रित कर रहा है, जो और इसको जीवन यहाँ पे संभव करने में कोशिशें कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि जो ये जादू है हवा का, वो हमारे जीवन में किस तरीके से फैल रहा है, किस तरीके से हमें नई नई चीज़ों की अनुभूति कराता है, जिसको हम देख तो नहीं सकते पर महसूस हम पूरा करते हैं। अब आपने सोचा होगा कि जब कभी हम मॉर्निंग में मेडिटेशन करने बैठते हैं, मतलब कि ध्यान करने बैठते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बैठते हैं, तो जब हम आसन पे बैठते हैं, हम अपने आंखें बंद करते हैं, हाथ सीधे करते हैं, सीधे ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, तो हम एक बार सांस अंदर खींचते हैं, उस सांस को हम महसूस करते हैं बहुत ही गहराई से। फिर जब हम सांस को छोड़ते हैं तो वो भी हमें महसूस होती है। तो यहाँ पर जो है एक हमें अलग अलग ही अनुभूति का एहसास होता है कि जो चीज़ है वो हमें कितना अंदर से रिलैक्स कर रही है, मतलब कि हम बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। तो आज का जो हमारा 23वां अध्याय है, 23वां दिन है, उसके बारे में हम यही देख रहे हैं कि जो जादुई हवा है किस तरीके से हमें सांस लेने में मदद करती है, किस तरीके से हम अपना यहाँ पर जीवन यापन कर सकते हैं, और किस तरीके से ये एक ऐसी अनुभूति है जिसका एहसास करना अपने आप में ही एक अद्भुत एहसास है। तो आज जब भी आपको समय मिले, या तो सुबह की अगर ताज़ी हवा में आप ये करें तो बहुत ही अच्छा है। तो आज के दिन भर में आप 5 बार ऐसा करेंगे कि आपको जो है साँस अंदर लेनी है, फिर आपको उसको एक बार पूरी साँस अंदर लेके फिर उसको छोड़ना है, और ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज़ाहिर करना है। ऐसा आपको 5 बार साँस लेनी है,
फिर वापस छोड़नी है और हर बार आपको ईश्वर के प्रति धन्यवाद देना है। मतलब कि आज के पूरे दिन भर में आपको 5 बार तो सांस लेनी है, पर 5 बार इस चीज़ को दोहराना भी है। जैसे 5 बार आपने सांस ली, सांस छोड़ी, ये एक बार करा, फिर आपने दिन में इस चीज़ को 4 बार और दोहराना है। मतलब कि पूरे दिन भर में 5 बार जो है आपको ये अभ्यास आज ज़रूर करना है और ईश्वर को, इस हवा के प्रति जो है अपनी कृतज्ञता को ज़ाहिर करना है। आप देखेंगे आपको एक नई अनुभूति होगी। आप अब दुनिया में कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रह गई होगी कि जिसके प्रति आप अपनी कृतज्ञता को महसूस ना कर सकें। यहाँ पे जीवन कैसे संभव है, पेड़ पौधे, जानवर, हम इंसान, किस तरीके से हम प्रकृति पर निर्भर हैं, तो वो सब आज आप जब सोचेंगे ना, तो आप देखेंगे आपको एक नई अनुभूति का एहसास होगा कि हाँ, किस तरीके से जो है ईश्वर ने इस पृथ्वी का निर्माण किया, हमें सांस लेने के लिए हवा दी, रहने के लिए पानी, ज़मीन, पेड़ पौधे और हमारे आसपास के जीव जंतु। तो ये किस तरीके से एक संतुलन बनाए हुए हैं हमारी पृथ्वी पर। और जो हवा, जिसके बिना ना तो कोई मनुष्य जीवित रह सकता है, ना ही कोई पशु जीवित रह सकता है। तो ये हर एक उस जीवित प्राणी के लिए कैसी प्राणदायक हवा है, जो कि उसको सांस लेने में बहुत ही मदद करती है। और आप देखेंगे कि जो ये चीज़ है, तो इसके बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। मतलब कि इस हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना तो इस पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। तो आज इस अनुभूति को बिल्कुल अपनी कृतज्ञता के साथ में ईश्वर के प्रति धन्यवाद हमको प्रकट करना है, जिससे कि हम जो है हर उस चीज़ के लिए ईश्वर को मान सकें कि हाँ ईश्वर, आपने जो हमारे लिए चीज़ें सोची, हमारे लिए पृथ्वी पर जो है जीवन संभव किया, जो प्राणदायी सांस है उसके बिना तो हम जीवन को सोच भी नहीं सकते थे। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपने हमको दी, तो उसके लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो इसी के साथ ही आज जब हम 23वें दिन की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है जादुई हवा, जिसमें आपने सांस लेते हैं, तो उसकी शुरुआत हमें करनी है 10 नई नियामतों के साथ। आज जो है हम हमारी 10 नई नियामतें लिखेंगे, उन सबको दोहराएंगे और उन सबको पढ़ते हुए उन सब के अंत में बोलेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी के साथ ही आज का जो हमारा अभ्यास है, आज हम 5 बार ठहर कर उस जीवनदायिनी हवा के बारे में सोचेंगे, जो जिसमें हम सांस लेते हैं, पूरी तरह से चेतन होकर। यानी पूरी जो हमारी चेतना है वो उसी पे एकाग्रचित होगी, और कैसे हम सांस अंदर ले रहे हैं और कैसे हम उसको महसूस कर रहे हैं और कैसे हम उस सांस को बाहर छोड़ने की खुशी को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। तो ये हमें करना है आज 5 बार। और जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ें तो जादुई शब्द कहें धन्यवाद, जिसमें मैं सांस लेता हूँ, कि जब मैं सांस लूँ और वापस छोड़ूँ, कि धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। आप देखेंगे कि आप के लिए, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए बहुत ही ज़्यादा आप कृतज्ञता को महसूस करेंगे, क्योंकि किसी भी प्राणी के लिए, जो भी जीवित प्राणी है पृथ्वी पर, उसके जीवित रहने के लिए हवा जो है, ऑक्सीजन जो है, एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक है कि जिसके बिना वो इस ज़िंदगी में, यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर, उसका जीवन संभव नहीं है। इसी के साथ ही दोस्तों, आज जो है रात को हम सोने से पहले वापस हमारे जादुई पत्थर को थामेंगे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी घटना के बारे में सोचेंगे और उसके प्रति ईश्वर को, कि आज मेरे साथ ये चीज़ बहुत अच्छी हुई, मैं बहुत ही खुश हूँ, ईश्वर आपका इस चीज़ के लिए बहुत ही धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आज का जो आपका दिन है वो बहुत ही खुशनुमा होगा। आज जब भी आप इस खुली हवा में जाएंगे तो आप एक अपनापन अलग ही महसूस करेंगे, एक नया अनुभव, कि हाँ, ये जीवनदायिनी सांस हवा जो है मेरे जीवन में किस प्रकार से मुझे जीवित रहने में मदद करती है। इसी के साथ ही दोस्तों, आज हम समाप्त करते हैं हमारा 23वां दिन, जिसका नाम है जादुई हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं। धन्यवाद।